तो साजवार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ज़ावियार फिर से मुस्कान को अपने घर लेकर आने वाला है। तो जैसे कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया किस तरह यहाँ पर ज़ावियार की माँ को जब ये सच्चाई मालूम होती है तो मुस्कान को उस घर से बाहर निकाल देती है धक्के देकर। वहाँ पर मुस्कान जैसे ही अपने घर में वापस आती है, इसकी माँ ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि ये सब कोई रजा की वजह से हुआ है। वो यहाँ पर राशिद को भी यही कहती है कि आखिरकार रजा हमारी जिंदगियों से कब जाएगा जिसने तुम्हारा जीना आराम कर दिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह मुस्कान के घर वाले मुस्कान के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आशिफ भी यही कहता है कि जब भी मुस्कान की जिंदगी में कोई ना कोई रोशनियां आने लगती हैं तो कोई ना कोई उसकी जिंदगी में आकर अंधेरा कर जाता है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह जैसे ही ज़ावियार हैदराबाद से वापस आया तो इसको जब ये बात मालूम हुई कि मुस्कान को इसकी माँ ने इस घर से ही बाहर निकाल दिया है धक्के देकर, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह ज़ावियार अब रजा को फोन करता है। उसको मालूम होता है कि ये सब रजा की वजह से ही हुआ है। वो रजा को यही कहता है कि ये सब कोई तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुस्कान को मेरी माँ ने झूठा इल्जाम लगा कर घर से बाहर निकाल दिया है। तो ये बात सुनकर तो रजा बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उसको यही कहता है कि मैं मुस्कान से मोहब्बत करता हूँ और करता था और आज भी करता रहूंगा। जब तक मुस्कान मेरी नहीं हो जाती मैं उसको किसी और का नहीं होने दूंगा। रजा ये बात यहाँ पर इसको जैसे ही कहता है तो ज़ावियार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसको कहता है कि मैं तुम्हें जीना आराम कर दूंगा तुम्हारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाता है कि इस तरह खुशबू बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी शादी अली से होने वाली है। जिस तरह यहाँ पर अली और उसकी माँ ने अली का रिश्ता खुशबू के साथ कर दिया है, जिसकी वजह से मदिया बहुत ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर। मदिया अली को नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर मदिया अली को रोकती है। इसको कहती है कि तुम मेरी बात मान लो और खुशबू से शादी ना करो, मैं ऐसा नहीं चाहती। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम खुशबू के साथ कैसे शादी कर सकते हो। अली को यही कहता है कि आज के बाद तुमने मुझे कोई भी ऐसी बात कही तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं खुशबू से मोहब्बत करता हूँ और खुशबू से ही शादी करूंगा, क्योंकि जहाँ पर खुशबू की माँ ने इनको लालच दिया है पैसों का, जिसकी वजह से अली और उसकी माँ उसके झांसे में आकर यहाँ पर अली की शादी करवा रही है खुशबू की वजह से। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जब ये बात अली और अली की माँ को मालूम होगी कि कोई पैसे हमें नहीं मिलने वाले, जिसकी वजह से खुशबू की शादी अब अली के साथ हो चुकी होगी, अली के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा होगा। तो वहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा किस तरह जैसा कि खुशबू और अली की शादी भी हो जाएगी और वहाँ पर खुशबू और मदिया बहुत ज्यादा लड़ने वाली हैं, क्योंकि इनके दरमियान में अली को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर मदिया को तो इस चीज की सजा मिलनी ही थी जो अब उसे मिल रही है। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाता है किस तरह सुंबल अब इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान होती है कि रजा कब मुस्कान की जान छोड़ेगा और मुझसे मोहब्बत करेगा और मैं उसके साथ कोई हंसी खुशी रह सकूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रजा मुस्कान से मोहब्बत करता है, उसको पाने के लिए हर हद तक जाएगा, चाहे उसे जो कुछ भी करना पड़े। रजा जहाँ पर ये ठान लेता है कि अब मैं जो भी करूंगा लेकिन मुस्कान को पाकर रहूंगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह ज़ावियार अब मुस्कान के घर में आ जाता है। इसकी माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ज़ावियार सामने खड़ा होता है। ज़ावियार को ये कहती है कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन तुमने उफ तक नहीं कहा और कॉल तक नहीं की और पूछा तक नहीं कि मेरी बेटी किस हाल में है। वहाँ पर मुस्कान का पूछता है तो मुस्कान के रूम में आ जाता है। मुस्कान के पास जैसे ही आता है तो मुस्कान इसको यही कहती है कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चाहे मैं जैसी भी हूँ, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि मैं कैसी लड़की हूँ। मैं एक बद किरदार लड़की नहीं हूँ, मुझ पे कोई झूठा इल्जाम लगाया गया है, मुझे बुरा भला कहा गया है। तुम्हारी माँ ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया है और उसने कहा है कि मैं ज़ावियार को कहूंगी वो तुम्हें तलाक दे देगा। क्या ज़ावियार तुम ऐसा मेरे साथ कर सकते हो? लेकिन ज़ावियार तो समझाता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। तुम तो मुझे जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरी मोहब्बत और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ये सब कुछ रजा की वजह से हुआ है और मैं रजा को अब जान से मार दूंगा, क्योंकि रजा जब से हमारी जिंदगी में आया है तो हमारी जिंदगी की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसे कि शेर और दामिया भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसका बाप भी बहुत ज्यादा परेशान होता है मुस्कान को लेकर। या मुस्कान के साथ पता नहीं क्या होने वाला है। मेरी बेटी की तो खुशियां खत्म ही हो गई हैं, जब से वो खुशियां उसकी जिंदगी में आती हैं कोई ना कोई परेशानी उसके करीब आ ही जाती है। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि ज़ावियार की माँ को अब ये बात मालूम होती है कि मुस्कान को लेने के लिए ज़ावियार गया हुआ है, तो वो फौरन ही ज़ावियार को कॉल करती है। उसको कहती है कि अगर तुम मुस्कान को इस घर में लेकर आए तो अच्छा नहीं होगा, मैंने उसको इस घर से निकाला है और तुम उसे इस घर में दोबारा वापस लेकर आने चाहते हो। वो एक बद किरदार लड़की है, उसका पहले भी निकाह हो चुका था, उसका लड़कों के साथ
अफेयर चल रहा है, वो छुप के लड़कों से मिलती रही है, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है, तुम उस लड़की ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बेवफाई की है और तुम्हें झांसे में रखा है और तुम उसकी बातों में आकर उसको फिर इस घर में लेकर आना चाहते हो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर तुमने उसको इस घर में लेकर आने की कोशिश भी की तो मैं उसको इस घर से फिर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। लेकिन ज़ावियार अपनी माँ को कहता है कि आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगी। अगर आप चाहती हैं कि जब मुस्कान इस घर में रहे तो आप उस घर में मुस्कान को कबूल करना ही होगा। अगर आप मुस्कान को इस घर से बाहर निकालेंगी तो मैं भी इस घर से मुस्कान के साथ ही जाऊंगा। जैसे ये बात ज़ावियार की माँ सुनती है तो वो तो हक्की बक्की रह जाती है। ये सुनकर के मुस्कान ने मेरे बेटे पर कौन सा ऐसा जादू कर दिया है जिसकी वजह से मेरा बेटा मुझे ही छोड़ने के लिए आज तैयार हो गया है। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा किस तरह जैसा कि दादी यहाँ पर ज़ावियार की माँ को फोन करती है, उसको भी शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है इस घर में। जैसे ही वो मुस्कान को पूछती है तो मुस्कान का बताकर झूठ बोल देती है कि वो कहीं बाहर गई हुई है। जैसे ही ये बात दादी सुनती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है मुस्कान के लिए। उसको ये इस खबर का तो मालूम था कि मुस्कान से नफरत करती है ज़ावियार की माँ, इसको ये मालूम नहीं था कि एक दिन यहाँ पर ज़ावियार की माँ मुस्कान को एक घर से धक्के देकर ही बाहर निकाल देगी। तो वहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा किस तरह जैसे कि ज़ावियार अब ये ठान लेता है कि मैं मुस्कान को घर में लेकर जाऊंगा, तो मुस्कान को लेकर जाता है। लेकिन इसकी माँ और इसका बाप इसको यही कहते हैं कि अगर आज के बाद मुस्कान को इस तरह का कोई भी दुख पहुंचा तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ज़ावियार मुस्कान कोई किसी गैर की बेटी नहीं है, उसके भी कोई अपने हैं। तो मुस्कान को यहाँ पर ज़ावियार घर तो ले आता है लेकिन यहाँ पर मुस्कान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता क्योंकि ज़ावियार की माँ इसे फिर भी कबूल नहीं करती और इसके साथ जुल्म तो करती है और मुस्कान के साथ अब कोई ऐसी चाल चलेगी जिसकी वजह से मुस्कान को अब जेल में भिजवा देगी। वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा किस तरह ज़ावियार की माँ अब नया प्लान बनाती है। वो कोई ना कोई चोरी के इल्जाम इस पर लगाकर इसको फिर से कोई इल्जाम देकर इसको जेल में भिजवा देती है। और ये बात जैसे ही ज़ावियार को मालूम होती है तो वो अपनी माँ को यही कहता है कि आखिरकार आप मुस्कान से चाहती क्या है, आप उसके साथ करना क्या चाहती हैं। वो उसको यही कह दिया कि मुस्कान जब तक इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में कजीना हराम करके रख दूंगी। तो ये बात कान खोल के सुन लो, मैं इसको इस घर में कभी कबूल नहीं कर सकती। बदकिरदार लड़की है ये, मैं इसको इस घर में कैसे कबूल कर सकती हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर रजा से मुस्कान को ज़ावियार बचा पाएगा या नहीं, और क्या यहाँ पर ज़ावियार अपनी माँ को इस बात पे राजी कर सकेगा मुस्कान को इस घर में रखने के लिए। क्या यहाँ पर ज़ावियार की माँ मुस्कान को इस घर में रहने देगी सुकून से या नहीं। तो आपको जो भी फीडबैक हो मैं कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।